अन्योंग एरोवन मन्ना सब फंगा वायो। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 6 की। तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि द्यक्सुन की याददाश्त चली जाती है और उसे पता चल जाता है कि किम सुरो और क्योंगबी उसके दुश्मन हैं। जिसके बाद वो रात को क्योंगबी को मारने जाता है, जहाँ किम सुरो उसे ऐसा करने से रोक देता है। तो द्यक्सुन क्योंगबी से कहता है कि तुम तो मुझे पहचानती थी, तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। तो क्योंगबी कहती है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम अब एक नई शुरुआत कर सकते हो। साथ ही वो ये भी कहती है कि तुम अभी भी नई शुरुआत कर सकते हो और पहले की तरह किम सुरो का साथ दो। जिसके बाद किम सुरो भी द्यक्सुन से उसका साथ देने को कहता है। तो वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद आन्यो किम सुरो से मिलने आती है, तो वो वांग ओके से मिलती है, जहाँ वांग ओके उससे कहती है कि तुम अपने राज्य के लिए किम सुरो को यहाँ छोड़कर चली गई थी, इसलिए अब तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। और उसी टाइम किम सुरो भी वहाँ आ जाता है और यही बात आन्यो से कहता है कि अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। तो आन्यो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बड़ी पुजारन किम सुरो से आकर मिलती है और उससे कहती है कि भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग तुम ही अगले राजा बनने वाले हो, तो तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन किम सुरो अभी भी इसके लिए तैयार नहीं होता। तो वांग ओके क्योंगबी से कहती है कि उसे किम सुरो के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिसके लिए वो तैयार हो जाती है। लेकिन जिन्नासी तैयार नहीं होता और नाराज होकर वो उसी गांव में चला जाता है जहां उसने फर्निश बनाना शुरू किया था। इधर वांग ओके प्रॉप राइटर का काम छोड़ देती है और एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहती है। तो किम सुरो उससे कहता है कि वो अकेले ये सब कैसे करेगी। तो वो उससे कहती है कि तुमने भी तो अकेले इतना सब कुछ किया है, वैसे ही मैं भी सबके साथ मिलकर ये सब करूंगी। तो सुंदो किम सुरो से कहता है कि वांग ओके का सपना तुमसे भी बड़ा है। तो किम सुरो इस बात पर खुश होता है। इधर सुरु नेशन के राजा यानी आन्यो के पिताजी को किम सुरो के बारे में पता चल जाता है कि आन्यो उसे पसंद करती है। तो वो आन्यो को उसके प्रपोजल के साथ किम सुरो के पास भेज देते हैं। तो किम सुरो आन्यो से शादी करने से मना कर देता है और उसके प्रपोजल को रिजेक्ट करते हुए कहता है कि तुम प्रिंसेस होने के नाते अपना फर्ज निभा रही थी। वहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि तुम सिंघवी जैसे आदमी का साथ देने को तैयार हो गई, जिसकी वजह से मेरी माँ की मौत हुई थी। तो आन्यो रोते हुए उससे माफी मांगती है। इधर सिंघवी टाले के साथ आन्यो के पिताजी के पास जाकर उनकी सेना मांगता है और कहता है कि वो किम सुरो से बदला लेना चाहता है। तो आन्यो के पिताजी ऐसा करने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं। तो आन्यो अपने पिताजी से सेना देने को हाँ कह देती है, ये कहकर कि अभी ऐसा नहीं किया तो किम सुरो एक बड़ा राजा बन जाएगा। ये सब सुनकर टाले आन्यो को पसंद करने लग जाता है और वे सेना लेकर किम सुरो की तरफ निकलते हैं। तो रास्ते में वो उसी गांव आ जाते हैं जहां जिन्नासी रुका होता है। तो टाले सिंघवी से कहता है कि सबसे पहले हमें जिन्नासी को ही रास्ते से हटा देना चाहिए। इधर ये बात क्योंगबी को पता चलती है, तो वो किम सुरो को उसे वापस लेने भेजती है, लेकिन वो आने से मना कर देता है और गांव के लोगों से कहता है कि वो इसी गांव से नए राज्य की शुरुआत करेगा और सभी गांव वालों के साथ मिलकर गांव के आने जाने वाले रास्ते पर रोक लगा देता है। तो सिंघवी और टाले गांव के बाहर ही उनके राशन के खत्म होने का इंतजार करते हैं। इधर किम सुरो जिन्नासी के लिए राशन लेकर आता है और उनके पास ही रुक जाता है, क्योंकि उसे जिन्नासी की चिंता है। इधर आन्यो भी टाले और सिंघवी को ज्वाइन कर लेती है और जल्द से जल्द उन पर अटैक करने को कहती है। इधर किम सुरो प्लान बनाता है और कुछ गांव वालों को सिंघवी के पास भेजता है, जो कि सिंघवी से कहते हैं कि गांव में राशन का भंडार है। साथ ही ये भी कहते हैं कि वो रात में गेट खोल देंगे। जैसा कि ये किम सुरो की चाल है, इसलिए जैसे ही सैनिक गांव के अंदर आते हैं तो किम सुरो अपने आदमियों के साथ मिलकर उन्हें मार देता है। तो टाले सिंघवी पर नाराज होता है और कहता है कि उसने कहा था कि ये किम सुरो की एक चाल है। इधर किम सुरो उनके अनाज में आग लगा देता है और ये सब देखकर जिन्नासी इम्प्रेस हो जाता है और ये बात मान लेता है कि किम सुरो काफी टैलेंटेड है। वहीं आन्यो ये सब देखकर गुस्से में प्लानिंग करती है कि वो रात में जाकर किम सुरो को मार देगी, जिस पर टाले यकीन नहीं करता, लेकिन वो रात में जाकर किम सुरो पर अटैक कर देती है। तो किम सुरो आन्यो को देखकर शॉक्ड हो जाता है,
जिसके बाद किम सूरो के सैनिक उस पर अटैक कर देते हैं और वो पकड़ी जाती है, जिस पर सिंगी और टाले कहते हैं कि ये आन्यो ने जानबूझकर किया है जिससे वो किम सूरो को बचा सके। और यही बात आन्यो के पिताजी भी सोच रहे होते हैं, लेकिन आन्यो की आंट राजा से कहती है कि ऐसा नहीं है, आन्यो फाइटिंग करते हुए पकड़ी गई है। इधर जिन्नासी किम सूरो से कहता है कि हमें आन्यो को छोड़ देना चाहिए, लेकिन किम सूरो ऐसा करने से मना कर देता है। तो जिन्नासी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी आन्यो को पसंद करते हो, बस अब तुम अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो। इधर आन्यो के पिताजी अपने सैनिक से किम सूरो के पास मैसेज भिजवाते हैं कि अगर किम सूरो ने आन्यो को नहीं छोड़ा तो वो उस गांव के साथ साथ पूरे गोयांग नेशन को मिटा देंगे। इधर क्योंगबी सुंदो और वांग ओके के साथ अपने सभी सैनिकों को लेकर आ जाती है। इधर राजा का मैसेज मिलने के बाद भी किम सूरो आन्यो को नहीं छोड़ता, तो वांग ओके क्योंगबी से कहती है कि सभी युद्ध के बारे में क्यों सोच रहे हैं, हम बातचीत से भी हल निकाल सकते हैं। इसलिए वो खुद राजा से मिलने जाएगी, जिसके बाद वो किम सूरो के पास जाती है, जहां वो किम सूरो और जिन्नासी के ऊपर नाराज होती है और कहती है कि वो एक लड़की को कैसे कैद कर सकते हैं। जिसके बाद वो आन्यो को छुड़ा लेती है और राजा के पास जाने को तैयार हो जाती है। तो किम सूरो उससे कहता है कि राजा से कहना कि ये युद्ध एक ही शर्त पर रुक सकता है कि अगर सिंघवी उनका राज्य हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए, जिसके लिए सिंघवी नहीं मानता, लेकिन टाले मान जाता है, जिसके बदले आन्यो के पिताजी उसे ढेर सारा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं। तो सिंघवी राजी होने का नाटक करता है, लेकिन रात को वो अपने सैनिकों के साथ जाकर आन्यो को मार देता है। और जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो कहते हैं कि किम सूरो ने आन्यो को मारा है। तो आन्यो की आंट कहती है कि किम सूरो ऐसा आदमी नहीं है, वो आन्यो को कभी नहीं मार सकता। और राजा गुस्से में एक बार फिर से युद्ध की अनाउंसमेंट कर देते हैं। इधर दुखी किम सूरो खुद आन्यो की डेड बॉडी लेकर राजा के पास जाने को तैयार हो जाता है, जिसके लिए क्योंगबी काफी नाराज होती है और किम सूरो राजा के पास जाकर उससे माफी मांगता है और कहता है कि ये उसकी गलती है कि वो आन्यो को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। साथ ही वो राजा से युद्ध ना करने को भी कहता है। तो राजा उससे कहता है कि अगर उसने आन्यो को नहीं मारा तो किसने मारा है। तो टाले सिंघवी का नाम बता देता है, क्योंकि वो भी आन्यो को पसंद करता था, इसलिए वो सिंघवी को उसके लिए सजा दिलाना चाहता है। जिसके बाद राजा सिंघवी को अरेस्ट करने का आदेश देते हैं, जहां सिंघवी एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसी ने आन्यो को मारा है। साथ ही वो किम सूरो को भी अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसने आन्यो को प्रोटेक्ट नहीं किया, लेकिन आन्यो की आंट उसे छुड़ा लेती है। जिसके बाद वो एक बार फिर से राजा से वही बात कहता है कि उन्हें गोयांग नेशन से युद्ध नहीं करना चाहिए। तो राजा किम सूरो से इम्प्रेस हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि उसे सूरू राज्य में ही रुकना चाहिए। साथ ही उसे आन्यो की जुड़वा बहन से शादी करने की कहते हैं, जिसके लिए टाले मना करता है और कहता है कि किम सूरो तो वांग ओके को पसंद करता है, इसलिए आन्यो की सिस्टर से शादी कैसे कर सकता है। इधर क्योंगबी और वांग ओके को ये बात पता चलती है, तो वांग ओके काफी दुखी होती है। तो क्योंगबी कहती है कि वो खुद जाकर किम सूरो को वहाँ से लाएगी, जिसके लिए वांग ओके खुद जाने को तैयार हो जाती है। इधर किम सूरो भी राजा से आन्यो की सिस्टर से शादी करने को मना कर देता है। वहीं वांग ओके और क्योंगबी सूरू नेशन जाती हैं, जहां वो आन्यो की आंट से किम सूरो को छोड़ने के लिए कहती हैं, जिसके लिए आन्यो की आंट मना कर देती हैं। तो वांग ओके उससे कहती है कि वो एक बार किम सूरो से मिलना चाहती है, जिसके लिए आन्यो की आंट तैयार हो जाती हैं। और जैसे ही किम सूरो वांग ओके को देखता है, वैसे ही उसे गले लगा लेता है, यानी उसे रियलाइज हो जाता है कि वो वांग ओके को प्यार करता है। तो वांग ओके किम सूरो से कहती है कि मैंने सुना था कि तुम्हें राजा ने आन्यो की सिस्टर से मैरिज करने के लिए कहा था। तो किम सूरो कहता है कि नहीं, मैं किसी से शादी नहीं कर रहा। और ये सब आन्यो की आंट देख लेती है, तो वो राजा से कहती है कि उन्हें किम सूरो को जाने देना चाहिए, क्योंकि किम सूरो किसी और को पसंद करता है। जिसके बाद राजा किम सूरो को फ्री कर देते हैं और इस सब ड्रामा के बीच सिंघवी को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है, यानी वो पागलों जैसी हरकतें शुरू कर देता है। इसलिए अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इधर टाले हमेशा की तरह धोखा देते हुए किम सूरो को राजा के पास से रिलीज कराकर अपने सैनिकों से अटैक करा देता है,
जिसके बारे में आन्यो की आंट को पहले से पता होता है, इसलिए वो किम सूरो को इस बारे में बता देती है। जिसके बाद रास्ते में उन्हें सैनिक घेर लेते हैं, जहां वो उनसे लड़ते हैं तो जिन्नासी का एक आदमी जो टाले से मिल गया था वो पकड़ा जाता है। तो क्योंगबी और किम सूरो सोचते हैं कि ये हमला जिन्नासी ने कराया है और जिन्नासी के पास जाकर काफी नाराज होते हैं। तो जिन्नासी का आदमी कह देता है कि इसमें जिन्नासी का कोई हाथ नहीं है, जिसके बाद वो आदमी खुद को मार देता है। जिसके बाद जिन्नासी अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि अब उसे राजा नहीं बनना है और वो उसी गांव में वापस चला जाएगा, यानी जिन्नासी अब सुधर गया होता है। इधर टाले अपनी एक और चाल चलते हुए आन्यो की सिस्टर को उससे शादी करने के लिए राजी कर लेता है, जिसके लिए राजा नहीं मानते। तो टाले राजा को लालच देता है कि अगर वो अपनी बेटी से उसकी शादी करा देते हैं तो वो सुरु नेशन में फर्निश लगवाने के लिए उनकी मदद करेगा। तो दोस्तों, क्या अब राजा टाले की शादी आन्यो की सिस्टर से कराने के लिए तैयार हो जाएंगे और क्या अब किम सूरो राजा बन पाएगा? ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।